स्टूडेंट ऑफ द वीक। आप पहले इंजीनियरिंग करो अपनी, उसके बाद सोचो आपको क्या करना है। मेरे को जेट लैग तो हुआ ही नहीं, मैं आपके यहाँ आके तो आप कनाडा आ रहे हो तो आप कैसे पता लगाओगे कि यार ये कोर्स तो बहुत अच्छा होगा, बट फ्लाइट्स बैन हो गई। ये मैं कर सकता हूँ, आप मुझ पे भरोसा रखिए। 3 कंट्रीज से होके मैं आया हूँ यहाँ पे। यदि आप नहीं जानते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कॉलेज को ही मैंने पैसे दिए फीस के, कॉलेज अब मुझे वापस दे रहा है हर महीने। स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर। Yes, ladies and gentlemen, it's finally the time for Student of the Week episode, the new episode. What's happening today? और ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो हमेशा almost majority of students करते हैं? वो है आपका कोर्स का अलाइनमेंट आपके हॉबीज के साथ, आपकी पर्सनालिटी के साथ हमेशा मिक्सअप कर देते हैं। वह इधर दौड़ भाग कर पहुंचने की, या फिर किसी भी हिसाब से बस मेरे को वीजा मिला दो यार, मैं बस जाऊंगा उधर बस। दिस इज द थॉट इज बॉदरिंग सो मच आफ्टर यू लैंड हियर। एंड क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई आप खाना तो रोटी चाहते हो और फिर मांग रहे हो कुछ और, तो कैसे मिलेगा फिर, है ना? तो यही इश्यू को, यही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, ये थॉट प्रोसेस को ज्यादा क्लियर करने के लिए आज मेरे साथ है आशीष भाटिया। आशीष, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ जैमिन, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया आपने आने के लिए। यू आर सच अ जैम, क्योंकि मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस देखा है मैंने, तो मुझे पता है कि आप कौन सी तरीके से लोगों के इमोशंस को टच करते हो, लोगों से बातें करते हो, लोगों से टच में कैसे रहते हो। एंड इट्स रियली फैंटास्टिक। ओके, ऑन दैट नोट, आप कब आए थे और ये आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई? कौन सा वो कोर्स था? कैसे वो शुरुआत हुई थॉट की कि चलो मुझे कनाडा जाना है? कनाडा आने के लिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि एक नई कंट्री में जाएंगे और अपना शुरू करेंगे एक नई जर्नी। मैंने भी ऐसी एक जर्नी सोची अपनी, एंड मैंने अपना जो स्टार्ट करा कॉलेज देखना और यहाँ आने का प्रोसेस दिसंबर 2020 में स्टार्ट करा मैंने, एंड 2021 में मेरा कोर्स स्टार्ट था। बट आपको भी पता है कि कोविड की कितनी रिस्ट्रिक्शंस थी और उस टाइम क्या सिचुएशन थी। सो एज़ यूजुअल मैंने भी अप्लाई करा और मेरा वीज़ा भी आ गया, बट फ्लाइट्स बैन हो गई। सो जब फ्लाइट्स बैन होती हैं तो आपको थोड़ा सा शॉक लगता है कि यार ये पहला स्टेप मेरा जो है वो इतना कैसे रुक गया। बट यस, कॉलेज बहुत सपोर्टिव था मेरा, तो उन्होंने ऑनलाइन रखी क्लासेस, एंड एक सेमेस्टर मैंने ऑनलाइन ही करा अपना। सो आई सेव दैट मनी एज वेल। एंड साथ ही साथ जब मैं यहाँ आया सितंबर में, 3 कंट्रीज से होके मैं आया हूँ यहाँ पे। क्या बात है। तो अच्छा लगा घूम के। एक बार ही गया था बाहर, बट अब जब 3 कंट्री से घूम के आया हूँ तो स्ट्रगल पता लगी कि यार यहाँ आके जो आपको फीलिंग आती है वो वर्थ इट होती है। तो सितंबर 17 को मैं आया था। तो सबसे पहले ना मैं किसी और टॉपिक पे जाऊं, सबसे पहले मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि जो सेमेस्टर वहां पे पढ़ाई की थी ऑनलाइन, वो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से थी या फिर इधर के टाइमिंग के हिसाब से थी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि वो कैनेडियन टाइम के हिसाब से थी। तो भाई साहब फिर आप उधर से ट्रेन होके आ गए थे? मैं उधर से, मेरे को जेट लैग तो हुआ ही नहीं मैं आपके यहाँ आके क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेन था कैनेडियन टाइम के हिसाब से उठने का, कैनेडियन टाइम के हिसाब से सोने का, तो आई वाज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो इट माइट नॉट बी जस्ट यू, फ्रॉम एनीबॉडी, एंटायर वर्ल्ड। सो अलग अलग टाइम जोन से लोग ज्वाइन करते होंगे उस टाइम? यस, लकीली अब जैसे मेरा कोर्स था उसमें काफ़ी कल्चर्स और काफ़ी कंट्रीज के लोग थे। तो कई लोग नाइजीरिया से कर रहे हैं, कई लोग ब्राज़ील से आ रहे हैं और वो कैनेडियन टाइम में आ रहे हैं। तो एक यूनिटी बनी और सारे एक साथ आए, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, पेंडेमिक ने एक चीज़ तो अच्छी की है कि हमें ना अलग अलग चीज़ें सिखा दी है। और इन सब चीज़ों के बीच में फिर आप फाइनली आप आ गए। सो वो जो थॉट था कोर्स सिलेक्ट करने का, वो कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुआ, एंड अल्टीमेटली वो चीज़ें कैसे वर्कआउट हुई आपके साथ? सो इंडिया में ना एक बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस है, आप पहले इंजीनियरिंग करो अपनी, उसके बाद सोचो आपको क्या करना है। सो उसी पाथ पे मैं भी चल रहा था। जब मैंने इंजीनियरिंग करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट कहीं और अलाइन करता है, वो मार्केटिंग साइड अलाइन करता है और ब्रांड्स को ग्रो करने के लिए अलाइन करता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये, और एक स्ट्रैटेजीज़ बनाने में अच्छा लगता था मुझे कोडिंग करना आती है बट अच्छी नहीं लगती थी। सो देन आई स्टार्टेड दैट, और मैंने स्टार्टअप्स के साथ काम करा, इंटर्नशिप्स करी वहाँ पे जाके। उनको दिखाया कि नहीं, मेरे में ये इंटरेस्ट है, मैं करना चाहता हूँ। तब मेरा वो गोल अलाइन हुआ
फाइनली मार्केटिंग का, एंड मैंने फिर 2-3 साल एक अच्छी MNC में भी काम करा। गूगल भी मेरा क्लाइंट रह चुका है, सो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। एंड फिर उसके बाद आई थॉट इफ़ आई वांट टू अपस्किल माई सेल्फ, या मैं अपने आप को और स्किल अच्छा करना चाहता हूँ, तो आई थिंक गोइंग टू कैनेडा वुड बी अ रियली गुड ऑप्शन। ठीक है, और फिर कनाडा जाने की सोच ली, फिर तो आपके पास एक्सपीरियंस भी था, हमारी जो थॉट प्रोसेस इंजीनियरिंग वाली वो भी क्लियर थी। पर उसके बाद आशीष की लाइफ में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप था वो था कोर्स सेलेक्ट करने का, कि भाई मुझे इंजीनियरिंग तो होगी, फिर MBA करनी है क्या? राइट तो Yeah. फिर वो कैसे सेलेक्ट हुआ? हाउ डिड यू डू इट? सो इंजीनियरिंग करने के बाद यूजली जो लोग परस्यू करते हैं कि बिजनेस साइड में और MBA साइड में चले जाते हैं, राइट। बट मैंने दूसरी चीज़ से सोचा कि मैं अपने आप को स्किल कैसे करूं। मैं एक स्किल अगर अच्छे तरीके से सीख लेता हूं तो आई थिंक आई कैन डू अ लॉट इन माई फील्ड। मेरी भी वही अप्रोच रही। तो मैंने जब कोर्स चेक करे कॉलेजेस के, डिफरेंट कॉलेजेस के, तो मैंने अपना जो कोर्स के मॉड्यूल्स थे वो देखे कि यार ये मेरे से अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब वो मैंने देखा कि मेरे गोल्स जो आगे के हैं और उससे अलाइन कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि यार ये कोर्स तो अब मैं करूँगा ही। सो एंड ऑन दैट नोट, ये आप किसी ने आपको बोला था कि ऐसा कोर्स चेक करना चाहिए, या फिर मॉड्यूल चेक करो, या फिर आपने कहीं पे रीड किया था, या फिर जनरेशन बहुत आगे बढ़ गई है? मैं कुछ 5 साल पहले की सोच रहा हूँ और आशीष 5 साल के बाद वाला है। जनरेशन आई थिंक इवॉल्व करती रहती है, विच इज़ लाइक ट्रू। बट एक चीज़ मेरे को सिखाई है मेरे घर वालों ने कि रिसर्च बहुत करो। कोई भी चीज़ करते हो उससे पहले रिसर्च करा करो। अगर आपकी रिसर्च स्ट्रांग रहेगी तो आगे आपके जो आउटपुट है उस पर फ़र्क आता है। सो वो चीज़ मेरे फादर ने मेरे को सिखाई है, एंड उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ परस्यू भी करना है आगे जाके, नॉट इवन कैनेडा, किसी भी जगह में आपको कुछ भी फील्ड में काम करना है, उसके बारे में स्टडी करो, मार्केट रिसर्च करो उसकी कि क्या स्कोप है, एंड देन यू कैन करेक्ट, गुड टू नो। आशीष ने फिर क्या ऑब्जर्व किया अपने कोर्स में, और कैसी वैसी 2-3 टिप्स है जो लोगों को ऑब्जर्व करनी चाहिए वाइल दे आर रिव्यूइंग? कोई भी हमारा फ्यूचर को स्टूडेंट ऑब्जर्व करने वाला हमारा वीडियो देख रहा हो। दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। सो लेट्स से अगर कनाडा की बात करें, तो आप कनाडा आ रहे हैं तो आप कैसे पता लगाओगे कि यार ये कोर्स तो बहुत अच्छा होगा, या ये इसके बाद कोर्स करने के बाद ये जॉब्स बहुत अच्छी रहेंगी? सो एक jobsbank.ca एक वेबसाइट है, यू कैन चेक आउट द ट्रेंड्स। उसमें देख सकते हो कि इस सिटी में या इस प्रोविंस में कितनी उसकी जॉब्स पोस्टिंग आ रही हैं। डू यू माइंड, कैन यू रिपीट द वेबसाइट नेम? jobsbank.ca। उसमें आप जा सकते हो एंड यू कैन चेक कि यार इस कोर्स में लाइक कह सकते हैं कि इस पोजीशन के लिए काफ़ी सारी ओपनिंग्स है इस प्रोविंस में, और डिमांड बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ आपको यू सी द पैकेजेस ऑल्सो, एंड किस किस फील्ड में आप काम करोगे, तो एक आइडिया लग जाता है। ये तो एक वेबसाइट होगी, बट सबसे बढ़िया वेबसाइट है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन अगर आपने सीख लिया है तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो किसी भी कंट्री में, एंड हैविंग दैट प्रोफेशनल नेटवर्क मीन्स अ लॉट इन कैनेडा। आई एग्री। तो भाइयों, ये है सीन कि सेलेक्ट करने का कोर्स से वीज़ा डिपेंड नहीं है कि कहाँ चल पड़ता है यार, पहुँच जाएंगे, कुछ तो कर लेंगे उधर, वैसा चीज़ नहीं है। आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, जैसे आशीष ने बताया वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स भी है, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई मुझे पैसा कहाँ से मिले। अल्टीमेटली लाइक एक्सेप्ट इट, ओके, वी आर कमिंग हियर फॉर द बेटर लाइफ एंड फॉर द बेटर मनी, एंड इफ यू आर गेटिंग इट, व्हाट एल्स डू वी वांट? नथिंग, राइट? ओके, तो आशीष का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास कि आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, मॉड्यूल में कुछ ऑब्जर्व कर लिया, व्हाट इज़ दैट कोर्स नेम, व्हाट इज़ द कॉलेज, एंड व्हेन एग्जैक्टली जो सेमेस्टर हुआ, फिर इधर आके जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? फर्स्ट सेमेस्टर एज यूजली मैंने जो इंडिया से कर लिया था, बट मेरा कोर्स जो है वो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग कम्युनिकेशंस है। Okay. बिल्कुल जो अलाइन करता है जो मुझे करना है। और कॉनेस्टोगा कॉलेज जो किचनर में है डाउनटाउन में, उसमें मैं स्टडी करता हूँ। एंड कॉनेस्टोगा एक बहुत बड़ा कॉलेज है, काफ़ी अच्छे उसके ब्रांचेस भी हैं। सो ये एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप कॉलेज भी सेलेक्ट करते हो तो चेक द ब्रांड वैल्यू ऑफ दैट कॉलेज, इट मीन्स अ लॉट हेयर एज वेल। तो मेक श्योर जब भी आप यहाँ आ रहे हो तो वो चीज़ करें। और क्या पूछना चाहेंगे? मुझे एक और क्वेश्चन इधर बता, जैसे आपने बताया कि ब्रांड कॉलेज नेम का, लोगों के दिमाग में ये यूनिवर्सिटी वर्सेस कॉलेज हमेशा एक थॉट प्रोसेस चलती है, जो एजेंट्स भी बहुत घुसाते हैं उनके दिमाग में कि यार ये मत करो, ये कर लो। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरे फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी में भी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वाटरलू में, एंड मैं जैसे कॉनेस्टोगा में हूँ, और काफ़ी फ्रेंड्स जो ग्रेजुएट भी हुए हैं आगे।
सो मैंने इसकी चीज़ नोट करी है कि अगर आप अपनी स्किल में अच्छे हो तो आपका पे में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है आगे जाके। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करो, किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएट करो, यू विल बी गेटिंग दैट वेज, दैट्स फॉर श्योर। बट यूनिवर्सिटी का एक बेनिफिट होता है, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और कंपनीज काफ़ी प्रेफर करती हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो। भाई इधर आके बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, सिर्फ उधर से क्लास कर लिया उससे कुछ नहीं होता। फिर इधर आके आशीष की लाइफ में बदलाव क्या है? सबसे पहले मेरी चीज़ ये जाननी है कि भाई तेरे लाइफ में चेंजेस क्या है उधर आके? सबसे बड़ा चेंज मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने सब कुछ इंडिपेंडेंट जो एक फीलिंग आती है वो स्टार्ट हो गई थी आना, क्योंकि इंडिया में यूजुअली आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट जब आप एक नई कंट्री में जाते हो और जब आप सेटल होने की कोशिश करते हो, एडजस्ट करने की कोशिश करते हो उस कल्चर में, तो असली गेम शुरू होती है। एग्जैक्टली असली गेम तो शुरू होती है। पर ये डराने की बात नहीं है, पर ये आपको समझने की बात है कि भाई वो ज़माना बदल गया है। ज़माना बदल गया है के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बदल गई है, तो इसीलिए आपको समझने की ज़रूरत है। बट देन आशीष गॉट इन्वॉल्व इन डिफरेंट एसोसिएशन इन द कॉलेज। हाउ डज दैट प्ले अ बिग रोल इन योर कॉलेज लाइफ या फिर स्टूडेंट की लाइफ में? ये एसोसिएशन कैसे काम करते हैं और आपको कैसे बेनिफिट किया उन्होंने? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। कॉनेस्टोगा कॉलेज में जैसे कि मैं एसोसिएटेड हूँ और मैं वहाँ स्टूडेंट भी हूँ, सो मैंने ऑन कैंपस जॉब अप्लाई करी थी। अपनी स्किल्स दिखाई थी उनको कि ये मैं कर सकता हूँ, आप मुझ पे भरोसा रखिए। एंड उन्होंने मुझ पे भरोसा रख के मुझे जॉब दी एंड वर्क फ्रॉम होम जॉब करता हूँ मैं। एंड उनका जो सारा सोशल मीडिया है वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सारी चीज़ें मैं हैंडल करता हूँ। सो इसके पीछे भी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है कि इसके लिए आप सेलेक्ट कैसे हुआ। आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करो। एक आप अपना रेज्यूमे दिखा सकते हो कि आपने ये करा है, बट आपके पास प्रैक्टिकल एक नॉलेज जो होती है यहाँ पे कनाडा में चाहिए होती है। सो वो दिखाई मैंने उनको, जैसे कि मैंने अपना पे स्टार्ट करा एंड वो भी दिखाया मैंने। उनको अच्छा लगा मेरा काम एंड उन्होंने मुझे जॉब ऑफर करी। इससे बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट 20 आवर्स काम कर सकते हैं, राइट? मैं 20 आवर्स एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ ऑन कैंपस जॉब की वजह से। सो वो एक बेनिफिट मुझे मिला। Okay, let me understand very clearly. So if international student have that thought in mind that they can only work for 20, you can work 20 plus 20. 20 plus 20, in fact कोई कैप भी नहीं होता ऑन कैंपस जॉब पे, because it's how it is. And it's all paid. It's more than minimum wage. In fact, very much more than minimum wage. It covers a lot of my expenses और मैं अपनी काफ़ी हद तक जो है फीस भी निकाल रहा हूँ। सो एक मुझे ये बेनिफिट मिला। तो कॉलेज को ही मैंने पैसे दिए फीस के, कॉलेज अब मुझे वापस दे रहा है हर महीने। सो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बट वो काम भी कराते हैं आपसे। सो ऑलवेज मेक श्योर गिव योर 100%। ठीक है। और ये पोजीशन के लिए फिर और भी लोगों ने प्रोसेस में कुछ नाम दिया होगा, फिर देन यू मस्ट हैव सेल योरसेल्फ बेटर। एक क्वेश्चन पूछा मुझसे उन्होंने इंटरव्यू में कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं कॉलेज में, तो आपको क्यों सिलेक्ट करें? सो मैंने उनको एक बहुत सिंपल सा रिस्पॉन्स दिया कि मेरा अपना पर्सनल ब्रांड है जो कि मुझे नहीं लगता किसी और का होगा। मैं इंस्टाग्राम पे एजुकेशनल वीडियोस डालता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ। सो उससे उनको एक एज मिला और साथ साथ उनको दिखा कि मेरी रीच कितनी है। सो दे थॉट कि मेरे को काम करना आता है, क्योंकि उन्होंने देखा वो चीज़। सो ये बेनिफिट मुझे मिला जब मैंने अपना पेज स्टार्ट करा। करेक्ट। बट दिस इज योर हॉबी, दिस इज योर कोर्स, दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड सो फार। बट what different kind of associations or groups are in there in the college which can be helpful to any student? I think मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताने वाला हूँ। जैसे मेरे को जो गाइडेंस मिली है, कॉनेस्टोगा में एक एंटरप्रेन्योरशिप लैब होती है, राइट? जिसमें आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो या आपके पास कोई स्किल है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं भी करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। सो उन्होंने मुझे एक मेंटर असाइन किया। कनाडा में जब आप नए आते हो तो आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलती आपको कैसे काम करना होता है, बट यू गेट दैट मेंटरशिप फ्रॉम समवन हु इज़ अ लॉट एक्सपीरियंस्ड। सो उसकी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। उन्होंने जो मिस्टेक्स करी होती हैं आपको वो हमेशा अवॉइड करवाएंगे और एक अच्छा पाथ पे लेके जाते हैं। सो वो मेरे को हेल्प मिली। मारियोस है उनका नाम, एंड आई एम सो लकी कि उन्होंने मेरे को गाइड करा प्रॉपरली। कैनेडियन और नॉर्थ अमेरिकन क्लाइंट से बात भी कैसे करते हैं वो भी सिखाया। सो एक बेनिफिट ये भी हुआ। तो ऑलवेज मेक श्योर कॉलेज क्लब्स ज्वाइन करो। नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, अच्छे लोगों से जुड़ते हो और आपकी नीश का मतलब हुआ कि जिस फील्ड में आप हो उस लोगों से जुड़ते हो आप, और आगे जाके ये चीज़ें बहुत काम आती हैं।
करेक्ट। तो फिर ये जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना यार कि मैं सेमेस्टर की फीस कैसे निकालूंगा, मेरे को ना डबल जॉब करनी ही पड़ेगी और ये डबल जॉब करने के बाद मैं पापा से पैसे नहीं मांगूंगा या नहीं मांगूंगी, तो ये अच्छी बात है यार। पर देन व्हाट्स नेक्स्ट? आफ्टर वो सेमेस्टर की फीस पे कर लोगे फिर उसके बाद क्या? तो आशीष ने अपनी फीस कैसे मैनेज किया फिर? सो अभी जैसे मैं ऑन कैंपस जॉब कर रहा हूँ, राइट, विच इज़ एक्चुअली मोर देन मिनिमम वेज, विच ऑब्वियसली कवर्स माई एक्सपेंसेस फॉर द सेमेस्टर। बट शुरुआत में तो आप 1 साल की GIC जो होती है आप वो दे के आते हो और 1 साल की फ़ीस दे के आते हो। उसमें मेरे खुद के भी फंड्स इन्वॉल्व थे और मेरे जो फैमिली का सपोर्ट था वो भी रहा। एंड आगे जाके अब जो मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब हो गया, अब मैं खुद करना चाहूँगा। इनफैक्ट जब मैं इंडिया में भी काम कर रहा था तो मैं घर वालों से नहीं मांगता था क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था। आई यूज टू फील दैट कि आई हैव कंट्रोल ओवर माई फाइनेंसेस एंड दैट मेड मी स्ट्रॉन्गर कि कैसे उनको मैनेज करना है, क्योंकि मैं ही कमा रहा हूँ और मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको ना कुछ ऑप्शंस देता हूँ, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। सबसे पहले डबल जॉब्स मोर मनी वर्सेस कंसंट्रेशन इन कॉलेज। So I think that's a very good question. I think I'll go for 50-50 if there is a lifeline for that. Okay. But college बहुत अच्छा एक चीज़ करते हैं कि वो आपकी पढ़ाई इफेक्ट नहीं होने देते कभी भी। अच्छा। सो अगर आप 20 घंटे कर भी रहे हो तो उसमें भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि नहीं बेटा, आपकी जो स्केड्यूल है, टाइम टेबल है, उसको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आप अपना पूरा काम करो, असाइनमेंट्स डेडलाइन पे करो, बट आपका कॉलेज पे आप जॉब कर रहे हो वो भी करो। ओके, शायद मैं ज़्यादा क्लियर नहीं था। लोग फैक्ट्री में वो नाइट जॉब्स या फिर कहीं पे भी रेस्टोरेंट्स में जॉब करते हैं जहाँ पे उनको उतना शायद मिनिमम वेज भी नहीं देते, कभी कभी नहीं देते, मुझे पता है। पर देन यू शुड गो बिहाइंड इट कि फिर आपको भले ही कम पैसा मिल जाए एंड देन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कोर्स एंड देन लेट्स मिंगल विद द पीपल। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिस्पेक्ट एवरीवन जो रेस्टोरेंट्स पे काम करते हैं और फैक्ट्रीज में काम करते हैं। बहुत हाई पेस्ड जॉब है वो, यू डोंट गेट ब्रेक्स मच, आपको टाइम नहीं मिलता है। सो एक तो ये चीज़ होगी, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे या बर्न आउट हो जाओगे। कॉलेज अब ऑफलाइन हो गया, असाइनमेंट्स भी आपको अब कॉलेज में ही करने पड़ेंगे कुछ हद तक। तो अगर आप फैक्ट्रीज भी कर रहे हो तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट दोज गाइज एंड इनफैक्ट रेस्टोरेंट एज वेल। अगर आप टिम हॉर्टन से अगर आपने ड्राइव थ्रू से लिया एक कॉफ़ी तो आपको पता होगा कि वो कितनी फास्ट पेस में काम करते हैं। आई ऑलवेज से थैंक यू टू देम, क्योंकि इतना फास्ट फेयर एनवायरनमेंट में काम करते हैं। जस्ट एक गाड़ी आती है, फिर दूसरी गाड़ी आती है, फिर तीसरी गाड़ी आती है, मल्टीटास्किंग, एंड दे डोंट गेट ब्रेक्स। आई नो दैट, मेरे फ्रेंड्स काम करते हैं, बहुत कम ब्रेक्स मिलता है जो ऑब्वियसली जो होता है ब्रेक, बट जो एक फास्ट पेस होता है ना, उसको अगर आप हाई एनर्जी हैंडल कर सकते हो तो ठीक है, हैंडल कर सकते हो तो ठीक है, बट हाई एनर्जी भी चाहिए होती है उसके बाद। तो करेक्ट। ठीक है आशीष, वी आर ऑलमोस्ट देयर टू फिनिश दिस इंटरव्यू, बट बिफोर वी डू दैट, एनी अदर टिप्स फॉर स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं या फिर जो आना की प्लानिंग कर रहे हैं इधर, कैसे उनको लाइफ को अपने पूरा प्रोसेस करना चाहिए? आई थिंक बजटिंग इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा, क्योंकि शुरुआत में तो आप रुपीज़ में खर्च कर रहे होते हो, बट इवेंचुअली आप डॉलर्स में आ जाते हो जब आपकी जॉब शुरू हो जाती है। सो जब मेरी पहली जॉब बेस्ट बाय में थी, सो मेरी जब पहला पेचेक आने लगा मेरा, एंड तो मुझे लगा यार ये तो अच्छा लग रहा है, बट इवेंचुअली जब मैंने रियलाइज़ करा आफ्टर 1 मंथ कि नहीं, यू हैव टू मैनेज योर एक्सपेंसेस रियली वेल, दिस इज़ वन थिंग। नेटवर्किंग बहुत अच्छी रखो, अपनी क्लब्स ज्वाइन करो, लोगों से मिलो या लोगों से रिलेशंस बनाओ, या रिलेशंस की बहुत वैल्यू होती है, एंड अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड करो ऑनलाइन। दैट्स राइट। तो ये सारी चीज़ों के बीच में आशीष ने बहुत कुछ गेन किया, आशीष ने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। आप सोशल मीडिया में भी काफ़ी फेमस हो चुके हो आशीष अभी। सो व्हाट इज़ इट अबाउट, ये पर्सनल फिर चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हो? अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हो तो आप अपने आप उसके लिए टाइम निकाल। है मेरे को शाहरुख वाला पोज याद आया। मेरे को तो पोज याद आ गया। बट अगर आप किसी चीज़ को जेन्युइनली पसंद करते हो ना, तो आप उसके लिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा निकालोगे अपने दिन में से, चाहे जितना भी बिजी हो आप। तो मैं हमेशा पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ, और जब स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आता है उस पर तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अगर 1-2 मैसेज भी दिन में अगर कोई अच्छा पॉजिटिव स्प्रेड कर लेना फीडबैक, तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं यार आशीष, यू आर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स। आप खुद एक स्टूडेंट हो और आप अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहे हो, उससे हम इंडिया में जो बैठे हैं या किसी और कंट्री में भी बैठे हैं, काफ़ी हेल्प होती है। तो अगर मुझे ये चीज़ सुनने को मिल जाती है ना, अगले दिन के लिए एनर्जी मेरी ऑलरेडी बूस्टअप हो जाती है। यू आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क एंड आई रियली एग्री विथ यू, क्योंकि आप जो टाइम निकाल रहे हो वो बहुत ही क्वालिटी टाइम निकाल के लोगों की हेल्प कर रहे हो।
and I really appreciate you doing this one. थैंक यू सो मच जैमिन. Okay, तो लोग आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? What's your Insta handle? इंस्टा पे अगर आप जाओगे तो मिस्टर भाटिया इन कनाडा अगर आप लिखोगे, सो मेरी एक प्रोफाइल पॉपअप होगी एंड उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो. यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो. अभी इतना कंसिस्टेंट मैं यूट्यूब पे मुझे आना है. आई हैव लाइंड अप अ लॉट ऑफ कंटेंट. जो डिटेल्ड वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, बट जो एक शॉर्ट टर्म जो अगर आपको एक गेन करना है कुछ नॉलेज, सो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना तो मुझे. फिर ये नाम भी कैसे है वो बता दो. मिस्टर भाटिया कैसे आ गया दिमाग में? मैंने मिस्टर भाटिया इसलिए रखा कि इंडिया में ना भाटिया साहब बहुत बोलते हैं. अच्छा. भाटिया साहब, भाटिया साहब, भाटिया साहब. अब ये मेरे साथ तो हुआ नहीं, बट मेरे जो फादर साहब हैं या आसपास जो रिलेटिव्स रहे भाटिया साहब ही बोलते हैं. सो मैंने कनाडा में ट्रांजिशन करा मिस्टर भाटिया के साथ. और कनाडा ऑब्वियसली मैंने नाम दिया क्योंकि वो भी एक कीवर्ड है, तो अच्छा पॉपअप होता है. ये रीज़न था. चलिए थैंक यू सो मच आशीष. और ये आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे हमारे साथ आशीष आज की टॉक में, जिन्होंने अपनी बात की. ये सब बातों के बीच में ये भी जानने का मौका मिला कि आखिर ये सब चीज़ों के बीच में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कैसे गेन किया. सो जो भी टेक अवेज है वो बड़ी सिंपल है इस डिस्कशन के बाद. एक तो आपकी जो हॉबी है, आपका जो पर्सनालिटी है, यदि आप नहीं जानते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. पहले तो आप अपनी पर्सनालिटी को जान लीजिए कि आप हो क्या, और इसी से अपना कोर्स को अलाइन कीजिए. अब वो अलाइन हो गया, फिर इधर आ जाओ. फिर उसकी फ़ीस कैसे पे करने से बहुत सारे तरीके हैं. आप यदि कॉलेज में ग्रो करना चाहते हो तो एसोसिएशन को यूज़ कीजिए. देर आर वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर. नहीं करना चाहते हो, देर आर अदर वेज पीपल आर डूइंग इट, बट देन अगेन योर एंड रिजल्ट विल बी इम्पैक्टेड. जस्ट कीप दैट इन माइंड. इन सब के बीच में फिर हम तो है ही है, और भाटिया साहब भी है फिर इधर. Okay, ladies and gentlemen, it's 10:30. It's time for a brand new song. I'm gonna play from movie Prem Prakaran. वो बुझ मचानो song છે. પણ એની સાથે it's time also to say bye to Mr. Bhatia. Mr. Bhatia, thank you so much. It was a pleasure talking to you. थैंक यू सो मच जेमिन. मुझे एक वर्ड आता है, वो है सरस. अच्छा. तो मैं बोलना चाहूँगा वो. सो थैंक यू सो मच फॉर giving me this opportunity. You're fantastic. Pleasure is all mine, and you are fantastic. Just keep growing, keep shining, and all the best for the future. Okay, so ladies and gentlemen, now it's time to enjoy the beautiful song. But next week, we'll be back again with a new episode of Student of the Week. And if you have any suggestions on Student of the Week, do not forget to message me on 905-790-5555. And you can also message me on my social media handle, Anchor Jamin, ANCHORJAYMIN. Stay tuned.